जंगलों में आग लगी है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। लगातार जंगलों में आग की खबर, देश के भीतर जंगल में आग की तरह फैल रही है। लेकिन सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि वन मंत्री हैं तो है कहां। सीएम सख्ती से अधिकारियों को धरातल पर काम करने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जंगलों में आग है, मंत्री जी आखिरकार कौन जिम्मेदार है? क्या वन मंत्री की कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं? विपक्ष के पूछे गए सवाल और उस पर हो रही सियासत के बीच सीएम धामी ने अधिकारियों की बैठक ली और डीएम आग को बुझाने में मदद करेंगे, सीएम ने सख्त निर्देश जारी कर दिए और डीएफओ खुद मौके पर जाएंगे। यानी सीएम कह रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन वन मंत्री कहां है? फायर सीजन में कुल मिलाकर 800 से 900 घटनाएं होना आम बात नहीं है। 1000 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। 5 लोग घायल हो चुके हैं, कई लोगों के मरने की खबर तक है। तो फिर कौन जिम्मेदार है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड के जंगलों की आग विकराल होने लगी है। लगातार जंगल में आग की खबरें जंगल में लगी आग की तरह पूरे देश की सुर्खियां बन रही हैं। आलम यह है कि अब तक इस फायर सीजन में 868 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो चुकी है, जिसने 1086 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। जंगलों की इस आग में अब तक 5 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत की भी खबर है। जंगलों की आग सरकार के लिए मौजूदा समय में सबसे बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। इसीलिए अब मोर्चे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हैं, जो लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सियासत इस बात को लेकर होने लगी है कि एक तो वन विभाग समय से पहले जागा नहीं, तो दूसरी तरफ विभागीय मंत्री प्रवासी मंत्री बनकर दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं। जी, वन मंत्री वनों की चिंता छोड़ उत्तराखंड के दूर राज्यों में व्यस्त चल रहे हैं। ऐसे में सियासत सवाल पूछ रही है कि कहां हैं वन मंत्री सुबोध उनियाल जी? वैसे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के अधिकारियों को निर्देशित कर जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए यत्न कर रहे हैं, मगर मंत्री जी कहां हैं, ये सवाल बना हुआ है। जो वनाग्नि है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है। हर साल ये चुनौती होती है, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सब की जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले 1 हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं: फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। आज अभी हम लोगों ने सभी जो फील्ड में हमारे डीएफओज हैं, कंजर्वेटर्स हैं, चीफ कंजर्वेटर्स हैं, सबके साथ एक ऑनलाइन बैठक की वनाग्नि नियंत्रण के सिलसिले में। और जैसा कि सबको विदित है, इस समय वनाग्नि बहुत लग रही हैं इस समय हमारे प्रदेश में। सभी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि जितने भी हमारे पास अलर्ट आते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, एफएसआई के माध्यम से, उनको सबको मॉनिटर करें। जंगलों में लगी आग की एक के बाद एक घटनाएं पूरे देश के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में विपक्ष भी
सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि वन विभाग के मंत्री कहां हैं? जंगलों की इस आग के लिए जिम्मेदार कौन है? उत्तराखंड के पर्यावरण को इससे जो है गंभीर जो है खतरा पैदा हो गया है। आखिर सरकार ने पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया? केवल जो है बातें करने से काम नहीं चलेगा ना, धरातल पर रिजल्ट भी देखने चाहिए। आखिर वन विभाग नाम का कोई महकमा है उत्तराखंड में? नहीं है। इसके जो अधिकारी जो है इसी कमरों में जो है बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई योजना नजर नहीं आ रही है। ये बहुत गंभीर मामला है। लोगों को जो है जान माल का भी नुकसान हो रहा है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर सरकार जो है कुंभकर्ण की निंद्रा क्यों सोती रही और उत्तराखंड के जंगल क्यों जलते रहे, और सरकार जागी तो इतनी देरी से क्यों जागी? स्वयं माननीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी वनाग्नि को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वर्चुअल बैठक वो आज करने जा रहे हैं। वहीं वन मंत्री लगातार 24 घंटे वनाग्नि को लेकर के अधिकारियों के संपर्क में हैं और कैसे इसको और बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। आशीष नोटियाल जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। नवीन परसियाली जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के चेहरे हैं। सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। वन मंत्री जी कहां हैं? देखिए, जो आपका विषय है चावला साहब की वनाग्नि को लेकर, अगर वन मंत्री को साइट पर, मैं समझता हूँ कि मतलब वन मंत्री की आप पूछे कहाँ पर हैं, तो कहीं कहीं तो होंगे, कार्य कर रहे होंगे सरकार के। कहीं पर होंगे, कहां पर हैं जान सकते हैं? पूरा उत्तराखंड जानना चाह रहा है वन मंत्री है कहां? नहीं, उसकी जानकारी अभी तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपने पहले थोड़ा बोला। आपको भी नहीं मालूम कि राज्य के वन मंत्री कहां हैं? नहीं, राज्य के, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ चावला साहब, कि सरकार के। सर आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपको तो इस जानकारी होनी चाहिए ना कि आपके और हमारे वन मंत्री उत्तराखंड के कहां हैं? उसी के हिसाब से बोला। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको आपके सवाल का जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि विषय जो वनाग्नि है उस पर आज मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग की है, जो बैठक की है, वर्चुअल बैठक हुई है। वैसे बहुत हमेशा ही टाइम पर बैठकें हो रही है, लेकिन आज उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि नवीन जी, मेरा विषय ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। डीएम को कहा कि आप खुद ग्राउंड जीरो पर जाइए, डीएफओ को बोला कि आग बुझाइए। विषय ये नहीं है। विषय ये है कि जिनका ये काम है वो कहां है, वो कहां है? ये काम जब अगर सरकार के मुखिया, सभी मंत्रियों के मुखिया मुख्यमंत्री है, अगर वो खुद इस कार्य को कर रहे हैं तो फिर किसी और की जरूरत नहीं है। टनल में हादसा होगा तो मंत्री वहां नहीं होंगे, वहां मुख्यमंत्री होंगे। चार धाम यात्रा में समीक्षा होगी तो वहां मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री नहीं होंगे। पर्यटन विभाग में कोई दिक्कत आएगी तो मंत्री होंगे नहीं, मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभालेंगे। तो मंत्रियों का काम क्या है सर? ये तो अच्छी बात है ना कि मतलब किस लेवल पर नोटिस किया जा रहा है आपको इसका। नवीन जी, अच्छी बात है। आपके मंत्री अगर मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं या समीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी काबिलियत है? नहीं, समीक्षा हो रही है। समीक्षा आप कैसे समीक्षा नहीं हो रही है? जब समीक्षा नहीं होती सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वन मंत्री है कहाँ? आप ये जानकारी तो दीजिए। कहीं न कहीं मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी तक बात तो पहुंचाई होगी, तभी तो मुख्यमंत्री या नवीन जी, मेरे कार्यक्रम में एक सुविधा उपलब्ध है। मेरे कार्यक्रम में एक सुविधा उपलब्ध है फोन फ्रेंड की। अगर आप चाहें तो उस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। देश को और उत्तराखंड को बताइए कि वन मंत्री जी है कहाँ। मुझे जरूरत नहीं है कि वन मंत्री जी इस वक्त खाना खा रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं या क्षेत्र में। मुझे उसकी जरूरत नहीं, जनता ये नहीं जानना चाहती। जनता सर मैं समझ गया, वन मंत्री अगर घूम रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत? आप कह ही रहे हैं वन मंत्री अगर जंगल जल रहे हैं और वन मंत्री अगर घूम रहे हैं तो आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो काम तो कर रहे होंगे ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ। आप कैसे काम नहीं कर रहे? आशीष नोटियाल जी, आशीष नोटियाल जी, नवीन परसियाली जी, हमने इसी उत्तराखंड में देखा एक महान वन मंत्री हुआ करते थे, वो झाड़ियों से आग को बुझा रहे थे, कह रहे थे फोटो अच्छे से खींचना। ये कहना चाह रहा हूँ चावला साहब कि मुख्यमंत्री जी अगर संज्ञान ले रहे तो कहीं कहीं मंत्री जी ने उस पर बात पहुंचाई होगी। नवीन परसियाली जी, नवीन परसियाली जी, इसको संज्ञान लेते हुए नवीन परसियाली जी को आपस में समन्वय करके इस कार्य को। आशीष नोटियाल जी वो कह रहे हैं कि वन मंत्री काम कर रहे होंगे जहां भी होंगे, इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल, जहां भी होंगे। अब ग्राउंड जीरो पर जाकर तो आग को बुझाएंगे नहीं। मुझे तो वो प्रकरण याद आ गया, एक महान वन मंत्री हुआ करते थे, आप लोगों को याद होगा सबको, और सुभाष जी भी बहुत बेहतर। वो झाड़ी से आग को बुझा रहे थे और पूरे थे फोटो अच्छी आनी चाहिए। वो महान वन मंत्री जो मुख्यमंत्री भी बनना चाह रहे थे,
अभी उनके लिए गेट पर वो चौखट पर खड़े हुए द्वार नहीं खोल रहे नवीन परसियाली जी। वो वन मंत्री झाड़ी से आग बुझा रहे थे, हमने तो देखा। नोटियाल जी वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हुआ था मुझे भी याद है। और अभी मैं मुख्यमंत्री जी का भी सुन रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ये चुनौती है और ये चुनौती बनी रहनी चाहिए, पर इसका समाधान नहीं निकलना चाहिए। आज जंगलों में, अगर इतने जंगलों में आग लग रही है तो समाधान क्यों नहीं निकाल पाते हम? कहाँ गए हमारे जो प्रधानमंत्री जी ड्रोन सिस्टम की बात करते थे? ड्रोन आ गए हैं, खुद नजर रखेंगे, ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे। अगर इन सिस्टमों से पहले ही पता लगा लिया जाए कि आग यहाँ पर लगने वाली है, लग रही है, लग चुकी है, तो शायद आग इतनी ना फैले। नोटियाल जी, ड्रोन सिस्टम किस काम आएंगे? नोटियाल जी, हाँ जी, आपके लिए भी एक छोटा सा होमवर्क है। उत्तराखंड के आपके सबसे बड़े चेहरे जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं उनके शासनकाल में हुई थी, मालूम है आपको? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। और ये जानकारी भी निकाली नहीं, अगर हुई हो तो क्या मतलब वो आग फिर दोबारा तो फिर उनको नहीं, आप कह रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री आग नहीं बुझा पा रहे, तो उत्तराखंड के सुपुत्र आप कहते हो ना, हिमालय पुत्र है वो, तो उन्होंने क्यों नहीं आग बुझाई? फिर नहीं चाहिए। वो कौन सा सन था ये भी बता दीजिए, और उस सन के बाद कितने सन और आ गए? क्या हम इतिहास से कुछ ना सीखे या इतिहास को बार बार? सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये पहली बार तो है नहीं, उत्तराखंड से पहले भी उत्तराखंड के जंगल धधकते थे। फायर सीजन ऐसा तो है नहीं कि नोटियाल जी आपको या मुझे ही मालूम है, जो वन विभाग में बैठे हुए अधिकारी उनको नहीं मालूम। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सरकारें चाहें तो खरीद सकती हैं, नई न्यूनतम जो मशीनें हैं उन्हें खरीदा जा सकता है, ना कि पहली बार जंगल में आग लगी या पहली बार नहीं लगी। और आपने बताया लग रही है, मान गए उस बात को, लेकिन ठीक क्या रहे हैं, हम क्यों नहीं वो अपना पाते हैं? कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता को याद ही नहीं रहा कांग्रेस सर में था क्या था। और मैं ये बात बता दीजिए, और उस समय आपने क्या सीखा ये बता दीजिए। है और नमी की कमी के कारण ये हो रहा है, और नमी की कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। हमारी सरकार मिक्स फॉरेस्ट की योजना को लेके आई है, उसको थोड़ा समय लगेगा। नीचे पानी भी खत्म हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है, लोग पानी की तरफ रहे हैं। आप जो पानी नहीं दे पा रहा, जो आग नहीं बुझा पा रहा, जो जंगली जानवरों से लोगों को निजात नहीं दिला पा रहा, वो सरकार की फ्लाइट। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ सरकार बनाना उद्देश्य पूरे देश में घूम घूम कर सरकार चैलेंज बना हुआ है। मानवीय संसाधनों का उपयोग करके, मशीनरी का उपयोग करके, तो कब का उपयोग करके किसी भी तरह से पाना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो और सरोकारों के स्तर पर हो। सरकारी और सरोकारों दोनों के स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है, निर्देश दिया है सभी को कि इस पर काबू होना चाहिए। और अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज्यादा काबू पा लिया गया होगा। डिपार्टमेंट को प्रॉपर नवीन जी, ये ठीक वो कह रहे हैं आपकी हो जाएगा भविष्य में, ठीक वैसे ही होगा जैसे वो एक मंत्री कह रहे थे कि वो घास दुकान से मिलेगी टाइप का। घास दुकान से मिलती है। ठीक, एक मिनट सुभाष जी आज बुझ जाएगी। नवीन जी कह रहे हैं वो, क्योंकि लाइव में भी कमेंट आ गया, क्या रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, कुछ इस टाइप का बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वन मंत्री कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है, स्थिति कंट्रोल में। अब जंगल जल रहे हैं, लेकिन वन मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में भी होते तो क्या, बाहर हैं तो क्या, कोई दिक्कत नहीं। नवीन जी कह रहे हैं। सुभाष जी, क्या आप ये चाह रहे हैं कि अपने वन मंत्री के बारे में क्या सोचते हैं मुझे अंदाजा नहीं है। नवीन जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वन मंत्री जी की काबिलियत पर संदेह कर रहा हूं तो ये गलत सोच रहे हैं आप। उनकी काबिलियत पूरा उत्तराखंड जानता है। अभी रुकिए, मैं उनकी काबिलियत भी बता दूंगा आपको, रुक जाइए एक मिनट। सुभाष जी देखिए, वन मंत्री यहाँ नहीं है और बीजेपी प्रवक्ता बता नहीं पा रहे वे कहाँ हैं। ये भी हो सकता है तिलक जी कि वो इससे भी बड़ी कहीं कोई आग हो, कोई बड़ी घटना हो, उसे नियंत्रित करने में लगे हुए हों। ये मैं जानता नहीं, इससे कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये उत्तराखंड की बहुत बड़ी विडंबना है कि ये नया राज्य बने हुए 23 साल गुजर गए, लेकिन नीरो लगातार बंसी बजा रहा है और जंगल जल रहे हैं। हर साल आग लगने की शुरुआत होते ही मीटिंगों के दौर शुरू हो जाते हैं, नीतियां बनती हैं, कभी ड्रोन आता है, कभी हेलीकॉप्टर आता है, कभी मंत्री जी झाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं।
लेकिन आज तक ऐसा कोई इंतजाम ये नहीं कर पा रहे हैं उत्तराखंड की सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कि जंगल धधकने से पहले रोक सकें। आप देखिए, आग अचानक नहीं फैल जाया करती, आग शुरुआत छोटी सी होती और चूंकि हम नहीं बुझा पाते इसलिए वो फैलती चली जाती है। छोटी आग लगी और खबर अग्निशमन विभाग या फायर को मिल जाए, ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। हम आम आदमी को जंगल की आग बुझाने की जो व्यवस्था है उससे कभी नहीं जोड़ पाए। नहीं, ये यहाँ पर नियत या नीति की कमी है या फिर वाकई में इसका कोई उपाय नहीं है? क्योंकि हम चंद्रयान चांद पे तो पहुंच गए, चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है कि जंगल की आग बुझाने में हमें 24 साल गुजर गए, ये नहीं ढूंढ पाए कि ये जंगल की आग बुझेगी कैसे। 24 साल। ये नीति की भी कमी है और नियत की कमी भी है। नीति तो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहीं भी हैं वो वहां से वार्ता कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, पर निर्देश पर हो क्या रहा है? अगर आग घटने की बजाय बढ़ती जा रही है, एक दिन में अगर आज का देखें, कल 64 जगहों पर आग लगी और ये आग वन्य पशु क्षेत्रों में भी लग रही है। गढ़वाल में भी 30 जगह लगी, कुमाऊं में 29 जगह लगी। तो मजाक बन गया है। काहे की व्यवस्थाएं हैं ये? तो काहे के वन मंत्री हैं, काहे के अधिकारी हैं, काहे का सरकारी मैकेनिज्म है कि आप आग बुझा ही नहीं पा रहे? बिल्कुल हाथ खड़े करने के अंदाज में है। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें भी देखी, हेलीकॉप्टर से आग भड़काई जा सकती या बुझाई जा सकती। थोड़ा सा पानी ले जाएंगे, उसके पंखे घूम रहे होंगे, हवा का प्रेशर होगा, आग तो और बढ़ जाएगी। ये अव्यवहारिक व्यवस्थाओं का दौर है और इस दौर में हमने 23 साल गुजार दिए हैं। आग बुझाना एक दूर की कौड़ी बन गया, इससे बन गया कि जब आग लग जाती उसके बाद होश आता। सर्दी भी थी, बरसात भी थी, तब कोई व्यवस्था नहीं की गई। नवीन जी, माननीय मंत्री जी, आप कह रहे हो कि अगर उत्तराखंड में नहीं भी है तो समीक्षा कर रहे हैं, क्या उनको ग्राउंड जीरो पर नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी झाड़ी लेकर जो है पिछली बार जो वन मंत्री थे उनकी तरह आग बुझाएं, लेकिन वो अधिकारी भी तो देखेंगे ना। हमारे वन मंत्री अगर ग्राउंड जीरो पर है तो वो भी कहेंगे ना जो बात सुभाष जी कह रहे हैं। देखिए चावला साहब, क्या होता है कि आग बुझाने के काम में जो लोग लगे होते हैं, अगर वही पॉलिसी बनाएंगे या पॉलिसी बनाने वाले लोग आग बुझाएंगे तो सर वो पॉलिसी बनी होती तो वो ग्राउंड पे दिखाई देती ना। वो तो देहरादून एसी कमरे में बैठकर आग नहीं बुझाई जा सकती, यही बात है ना सुभाष जी? जी बिल्कुल। देहरादून में अगर आप ये कहें कि हम भाई एसी कमरे में बैठ के जंगलों में आग बुझा देंगे तो संभव नहीं है। लेकिन चावला साहब, ये भी संभव नहीं है क्या? टहनी का झंपा लेके आप ग्राउंड जीरो पहुंच जाओ और वहां पर आग बुझाओ, तो वो भी सही नहीं है, वो भी ठीक नहीं होता। ये है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए रखा है वो अपने अपने काम को करे तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था। सुभाष जी, इत्तेफाक रखते हैं आप नवीन जी की बात से? मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मंत्री मौजूद होते हैं, जिले के अधिकारी मौजूद होते हैं, तो इससे हौसला बढ़ता है, उनका हौसला बढ़ता है जो आग बुझाना चाहते हैं। अगर मंत्री खुद घटना स्थल पर जाते हैं जो कि फैला पड़ा है उत्तराखंड में, तो यकीनन वहां की मशीनरी अगर वो वाकई सो रही है तो उसकी तंद्रा जरूर टूटती है। नवीन जी, चलो साहब, मैंने यही तो कहा कि जब डीएम को निर्देशित कर दिया गया है कि डीएफओ डीएम मिलकर ग्राउंड जीरो पर जाए, धरातल पर जाए और उस काम को करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा आदेश तो कोई होता नहीं। आशीष जी, वो कह रहे हैं इससे बड़ा आदेश तो होता ही नहीं कोई, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो बात खत्म। देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों को यज्ञ करना चाहिए बारिश आने के लिए। अगर बारिश आ जाए तो सारा मैटर ही सॉल्व हो जाएगा, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से कैसे काम कर रहे हैं आप? हर साल भी तो यही होता है नोटियाल जी। नहीं, अब देखिए बारिश का इंतजार तो कर रहे हैं हम लोग, और मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोग भी तो बारिश का इंतजार करते थे। देखिए तिलक जी, वक्त के साथ बदलना पड़ेगा कि वही करना पड़ेगा आपको? आज से 25 साल पहले जो होता है वही चीज क्या दोहराई जाए या कुछ नया किया जाए? आज हमें जरूरत है कि हम जंगलों की आगों को बुझाने के लिए नए इक्विपमेंट आ चुके हैं। अब आप इस तरह के इक्विपमेंट खरीदें जिससे व्यवस्थाएं बन सके। सही बात है, ड्रोन सिस्टम बन चुके हैं, वैसे ड्रोन सिस्टम नहीं सकता। आज सिस्टम है, द्वारा निगरानी रखें। आप अपने इक्विपमेंट जो देंगे और बार बार ये बात आप कर रहे हैं कि एक मंत्री से झाड़ी से आग बुझाएगा,
वो मंत्री किसी सरकार में थे। इस प्रकार आप से उनको जो कांग्रेस व्यवस्था देंगे के उसी पर आग बुझाएंगे। प्रवक्ता आपने उनके हाथ में झाड़ी पर अपने समय को भूल कर समय पर भूमिका ले रहे हैं। आज आशीष जी, आशीष जी, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट। आपने कहा वो किनकी सरकार में थे झाड़ी लेकर आग बुझा रहे थे? उनके पास ना, एक मिनट, उनके अंदर ये काबिलियत कहां से आई आपको मालूम है? उनके अंदर एक काबिलियत कहाँ से आई? इन्होंने भाजपा वालों ने दी है। अच्छा, भाजपा वालों ने दी है। वैसे ही करेंगे वो। ठीक। आपकी सरकार में मंत्री थे ना, आप ठीक। क्या कर रहे थे उस समय? आपकी सरकार में मंत्री नहीं थे वो? इनकी ही सरकार में मंत्री थे। नहीं, आपकी सरकार में मंत्री नहीं थे वो, ना नेता प्रतिपक्ष रहे। जब हमारी सरकार में है ना? मंत्री उनकी काबिलियत आप भी जानते हो, नवीन जी भी जानते हैं, उनकी काबिलियत पूरा उत्तराखंड जानता है। और उनकी काबिलियत पर अगर किसी को संदेह है तो धन सिंह रावत जी तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनकी काबिलियत। और उनको बुला लो, वो तो ऐसा नहीं है ना, रुक जाइए एक मिनट, उन्हें बुला लीजिए आप। आज विषय वो नहीं है ना, विषय वो नहीं है। एक मिनट नवीन जी, बात छेड़ी है तो बता रहा हूँ, आप जो व्यवस्थाएं देंगे उससे ही वन वाले काम करेंगे। अगर वन विभाग के पास व्यवस्था खुद पर ही बुझ जाएंगे, उनके पास अगर व्यवस्थाएं होंगी आग बुझाने की तो आग बुझाएंगे। उनको आप इंस्ट्रूमेंट तो ला के दो। सिर्फ भर्ती करना या कम भर्ती करना, ज्यादा भर्ती करने से कुछ नहीं होता है। अगर उनके इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, डॉक्टर के पास अगर ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग सामान नहीं होगा तो ऑपरेशन क्या करेगा? इनकी हालत है। अगर वन निगम के पास सामान नहीं है व्यवस्था को गुजारने के लिए, तो क्या खड़े होकर तमाशा देखेंगे? नमी की कमी जंगलों में होगी है, छोटी सी आग बड़ा रूप ले रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। आप समझो, जानवर मर रहे हैं, पेड़ उगल रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है। आप चुनाव प्रचार में पूरे उत्तराखंड को आपने देश के चुनाव प्रचार में लगा रखा है। आप लोग कर क्या रहे हैं? सबका एक ही काम है, आप हर व्यवस्था में फैले नगर निगम के अंदर देखिए बड़े हाथ रखे, वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, वहाँ से आप पास है कहाँ? आप एक काम बताते जो आप कर पाते हो। आपने राज्य के अंदर कर क्या रखा है बताएं? रोजगार नहीं दे सकते, स्वास्थ्य नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते, प्रॉपर्टी ईमानदारी से चुनाव नहीं करा सकते, जंगली जानवरों की सुरक्षा नहीं दे सकते, जंगलों की आग नहीं बुझा सकते, पीने के लिए पानी नहीं दे सकते, तो सरकार के टाइम में आएंगे आप। मुख्यमंत्री हुए थे, उन्होंने कभी इस तरह से तैयार किया, कभी वर्चुअल मीटिंग नहीं हुई, कभी सुभाष जी, इस मामले की गंभीरता का अंदाजा, एक मिनट नोटियाल जी, हमने देखा है ना वनों के नाम पर सियासत क्या होती है। आपके एक बड़े चेहरे हुआ करते थे, वो कहते थे कि मोदी सरकार ग्रीन बोनस दो उत्तराखंड को, ग्रीन बोनस, मालूम है नोटियाल जी? सब मांग रहे हैं, अभी भी बोलते हैं ग्रीन ना, अब नहीं बोलते वो, अब तो नवीन जी की पार्टी में है वो, अब वो नवीन जी की पार्टी में है वो। आपकी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय जी कहते थे ग्रीन बोनस चाहिए उत्तराखंड को, आज कहते हैं ना छोड़ो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे ग्रीन बोनस। हमने देखा है नोटियाल जी, एक मिनट सुभाष जी, एक बात, कोटियाल को भी देखा है। एक मिनट ये मामला इतना गंभीर है वो इसलिए भी कि यहां एक तरफ कहा जा रहा है कि जंगलों में आग लग रही है, बात इतनी नहीं है, चार धाम यात्रा सर पर खड़ी है, चौखट पर है चार धाम यात्रा, जंगल धधक रहे हैं। नवीन जी कह रहे कोई टेंशन नहीं, चार धाम यात्रा होती है तो स्वास्थ्य मंत्री गायब हो जाते हैं, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, विभागीय मंत्री पर्यटन मंत्री जब जिम्मेदारी होती है तब गायब हो जाते हैं, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, वनों में आग लगी है मंत्री जी गायब है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं। सुभाष जी, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, क्या वाकई में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, पर एक इसकी भरपाई हो जाती है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में अतिरिक्त भागदौड़ कर दिया करते हैं, वो उस कमी को सामने नहीं आने देते जो कि किसी मंत्री की गैर मौजूदगी में या उनके कम एक्टिव होने की वजह से आ रही है। अदरवाइज तो दिक्कत है साहब, दिक्कत तो आग पर बहुत है। 3 आदमी मर गए ये तो दिख रहा है सबको, ये कहाँ दिख रहा है कितने लाखों छोटे जीव जल गए, कितने अंडे नष्ट हो गए, कितने परिंदे मर गए, कितना रीजनरेशन नष्ट हो गया, पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पेड़ उगा करते थे वो तो सब जल गए, अब वहां राख बचेगी, अब रीजनरेशन टल गया। माने जंगलों में आप पेड़ काटते हैं, पेड़ लगाते नहीं, पेड़ खुद लग जा पैदा होते हैं, उसे ही खत्म, वो भी खत्म हो गया। तो बहुत ज्यादा नुकसान है, और ये नुकसान सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है तिलक जी, पूरे देश का नुकसान है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आप, पूरे देश का नुकसान हो रहा है ये जो हो रहा है, ये सिर्फ उत्तराखंड का नुकसान नहीं हो रहा। और नवीन जी, चलते चलते एक बात मैं आपको बताऊं, विषय
वन मंत्री जी की काबिलियत पर किसी को संदेह नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं है, जितना मैं जानता हूं। जानते क्यों? उनकी काबिलियत, सुभाष जी भी बैठे हुए हैं, नोटियाल जी भी बैठे हुए हैं, उनके अंदर काबिलियत है। अगर ऐसा ना होता तो बोगड़ा जी की सरकार कौन चला रहा था? सुभाष जी गलत तो नहीं कह रहा? सब जानते हैं बोगड़ा जी की सरकार कौन चला रहा था, यह बात सब जानते हैं। उनके अंदर यह काबिलियत है, वो अधिकारियों को बाखूबी पहचानते भी हैं और काम करवाने का तरीका भी मालूम है उनको, और अधिकारी उनकी सुनते भी हैं। मालूम है नवीन जी, अधिकारी उनकी सुनते हैं। एक ऐसे मंत्री हैं जिनके अधिकारी कभी शिकायत नहीं करेंगे और वो अधिकारियों की शिकायत नहीं करेंगे। सुभाष जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी सब मंत्री, करवाना जानते हैं। बाकी सब मंत्री कहेंगे कि ये अधिकारी नहीं सुन रहा, लेकिन कभी ये मंत्री कभी नहीं कहेंगे कि ये अधिकारी मेरी नहीं सुन रहा, क्योंकि वो अधिकारियों से काम करवाना जानते हैं। काबिलियत बाखूबी है, बहुत जबरदस्त काबिलियत है उनमें। सवाल तो यही है कि फिर आखिरकार जंगल क्यों चल रहे हैं? तभी मैंने कहा वन मंत्री की काबिलियत पर किसी को संदेह नहीं है, उनके अंदर बाखूबी काबिलियत है। क्यों नोटियाल जी, गलत तो नहीं कह रहा? निश्चित है ना? काम कराते हैं तो तभी मैंने कहा कि कहां है वन मंत्री जी? लेकिन उन्हें भेज दिया सब प्रचार में, उन्हें प्रचार में है, वो कहाँ नोटियाल जाएंगे? जी अब छोड़िए वो तो कौन कौन प्रचार में प्रचार होंगे। में, हमने तो देखा है ना प्रचार कैसा होता है। बिल्कुल प्रचार तो बात- पूरे प्रचार देश ने होता भी ही देख है। लिया अमेठी और रायबरेली का। नहीं, हमारा देखा तो ना? प्रचार की बात ना करें, हमारे मंत्री थोड़ी है, मंत्री तो उनकी प्रचार मैं में आप कह रहे हो ना प्रचार ये बाहर प्रचार। है। अब बात बोल दीजिए तो चलते चलते समझ भी लीजिए। आग लग रही है, आपने प्रचार कहा में प्रचार हमारे में, मंत्री आगे जाएंगे। सुभाष जी अमेठी और रायबरेली में नामांकन हो रहा था, छोटे से लेकर बड़ा नेता, छोटे से लेकर बड़ा नेता रायबरेली में जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा था, वहीं कोने में अमेठी में नामांकन हो रहा था, उनके साथ व्यक्ति के साथ कोई नहीं खड़ा था। प्रियंका जी आई, 10 मिनट बोली और चली गई। ये होता है आशीष जी, ठीक है ना? तो इसलिए वो सब जमाने देखे हैं, और आग बुझाना आपकी भी जिम्मेदारी है, नवीन जी की भी, मेरी भी और आपकी। बयानों से आग मत लगाइए, यह बहुत गंभीर विषय है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी बता दीजिएगा कहां है उनियाल जी? पूरा उत्तराखंड ढूंढ रहा है, आप भी ढूंढ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।